मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, नफ्स क्या है, हु आई एम, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप लोगों का होस्ट सलीम बलोच। मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, नफ्स क्या है, हु आई एम, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज सेल्फ। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो तरह की दुश्मनों का जिक्र किया है, जिसमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स इंसान है। शैतान खुला और नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है। शैतान के बारे में इल्म आम है, लेकिन नफ्स का इल्म पोशीदा और दुश्वार है। कुरान करीम में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स की तज़किया का हुक्म दिया गया है। तज़किया तभी किया जा सकता है जब हम उस दुश्मन को जान ले, अच्छी तरह पहचान ले कि आखिर नफ्स है क्या, उसकी फ़अल क्या है। तभी हम उस काबिल हो सकते हैं कि उसे पाक रख सकें। आइए अल्लाह का नाम लेकर नफ्स के तलसमे होशरबा में उतरते हैं और उसे जानने का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के तीन हिस्से हैं: जिस्म, हवा से खमसा, जहन। हम बातरतीब तीनों का मुशाहदा करते हैं। जिस्म एक रूनुमाई है, हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहिद जर्सुओं से बना है, ये एक हयातियाती मादा है। जिस्म एक जिंदा चीज़ नहीं है। हवा से खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शे की है। जिस्म का अक्ल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। जिस्म हैवानी है और इसमें दो जिबलतें हैं, बचाओ और अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपने पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, उसे बाकी शय से गर्ज नहीं। गो के इंसानी जिस्म अपनी बनावट और नफासत के एतबार से तमाम हैवानी अजसाम में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयातियाती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं। ज़िंदगी उसकी सरिश्त है, ये बजाते खुद ज़िंदगी है। उसे उस दुनिया में बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए खुराक चाहिए और यही उसकी अवलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को अब्दी करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसलिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल से आगे बढ़ाए। उसके लिए ये किसी लज़्ज़त का तलबगार नहीं, लज़्ज़त जिस्म का नहीं, ज़हन का मसला है। उसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, ऑर्गेनिज़म को डिलीवर करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही उसकी अकल है और इंतहाई उसका मुक़द्दर है। ये मिट्टी से बना है। इंसान को इस दुनिया में एक लिबास की सूरत में अता किया जाता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान का अपना नहीं बल्कि उस ज़मीन का है, वजूद उस धरती का है जो मौत के वक्त उसे धरती को सौंप दिया जा सकता है। जैसे कोई उधार को लौटा देता है, उसी तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है। यहाँ तक कि इंसान रोज़ क़यामत दोबारा उठाए जाएंगे, उनके वजूद को उसी मिट्टी में गुम हो जाना है, फना हो जाना है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो जिंदा है या मुर्दा, उसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ़ क्या शय है। ये सब तो उसे जहन बताता है, हवा से खमसा बताते हैं। उस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसकी दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगे भी जिस्म से जुदा कर दिए जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हुआ महज एक धड़ ही रह जाए, तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर-बार, बीवी, बच्चे वही रहेंगे। उसका साफ मतलब है कि वो वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है जो जिस्म से मारवाए है? ये सिर्फ जिस्म का वो तारफ़ है जो तज़किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है, वरना जिस्म और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है। उसके अंदरूनी और बैरूनी औज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाता रहे तो कभी भी ये पता ना चल पाएगा कि ये आखिर है क्या। आज से करीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि इतना आसान नहीं है, तो हर उज़्वे की स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तिब्बी तालीम लाजिम करार पाए। जितना अंदर उतरते चले जाते हैं उतना ही राज उजलता जाता है।
حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے، جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اس طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، جس کے ایک اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھے کرتے ہیں اور دماغ کو پہچانتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے، اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اوزار دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتے ہیں، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کی ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے سے حس پوری وجود کی پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نطقہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ اسے ناک صرف سونگھنے کے لیے ہے، بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کی بے شمار کام ہے۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسان میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کی تجربات کو استعمال کر کے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کی پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلقیات سے مل کر بنا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغی ذریعے تمام جسم انسان سے جڑا ہے۔ نفس انسان کے ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے۔ حواس اور ذہن یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کے دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان ورتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں، میں ایک حقیقت منتظر ہوں، میں عزت، میں خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔